दोस्तों नमस्कार। मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तब जब संगठन। साथियों, आज 10 मई 2024 में फिर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात, विशेष जानकारी देने के लिए। तमाम भुगतान के प्रति संगठनों में या ग्रुपों में बहुत उठापटक चल रहा है। तरह तरह के एक दूसरे को कमेंट भी किए जा रहे हैं, सुझाव भी दिए जा रहे हैं। इन सब से हट कर के साथियों, भुगतान के प्रति विचार करना है सबको। इसी संदर्भ में मैं आपके बीच में कुछ बताना चाहता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वीडियो को बहुत गंभीरता से सुनिए और शुरू से अंत तक सुनिए, तभी जो है आपको समझ में आएगा। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करें, ताकि प्रत्येक उस पीड़ित व्यक्ति तक ये आवाज़ पहुँचे। भुगतान के प्रति कैसे होगा, क्या करना है, उन सब साथियों को जानकारी मिले, कौन सा कानून है, इस संदर्भ में हम आपसे बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने बताया, संगठन का नाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया मदन लाल आज़ाद जी हैं। आजकल हम देख रहे हैं ग्रुपों के माध्यम से भी तमाम आपस का कमेंटबाजी चल रहा है, नेगेटिव भी पॉजिटिव भी, और वीडियो तमाम आते हैं, उनमें भी अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग सोच है और बहुत से ऐसे साथी हैं। मैं किसी की अवहेलना नहीं करता, लेकिन जो बात सत्य है वो बता रहा हूँ कि बहुत से ऐसे साथी हैं जो वास्तव में ईमानदारी से चाहते हैं कि भुगतान बहुत कम समय में सबको प्राप्त हो जाए और ये देश की जो पीड़ा है ये समाप्त हो जाए। और उन तमाम गरीब साथियों का, जो मजदूर किस्म के लोग हैं, किसान हैं, छोटे व्यापारी हैं, बहुत से ऐसे मीडियम क्लास के लोग हैं जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई विभिन्न कंपनियों में गंवा बैठी है, और उस पैसे की वजह से किसी को अपनी बहन बेटी की शादी करनी है, किसी को बच्चों की पढ़ाई के लिए रखा था, किसी ने घर बनवाने के लिए, आदि आदि अपनी विशेष आवश्यकताओं के लिए अपने मेहनत की कमाई को कंपनियों में जमा किया। और विश्वास था कि सरकार ने इन कंपनियों को रजिस्ट्रेशन दिया है, लाइसेंस दिया है, मान्यता दिया है, और तमाम सरकारी तंत्रों के माध्यम से विभिन्न कंपनियों का उद्घाटन भी हुआ। इन तमाम सरकारी मोहरों को देख करके पब्लिक ने कंपनियों पर विश्वास किया, लेकिन कंपनियों ने देश के करोड़ों साथियों के ऊपर डाका डालने का काम किया है, उनकी गाढ़ी कमाई हड़पने का काम किया है। और इसमें, इस ठगाही में बराबर की दोषी सरकार भी है। सरकार इसलिए दोषी है कि आपने ही रजिस्ट्रेशन दिया, आपने ही लाइसेंस दिया, आपने ही मार्केट में परमिशन दिया काम करने का, अपनी गाइडलाइन का दिशा निर्देश दिया, और फिर एक समय आया कंपनियां बंद होना शुरू हुई। आगे बढ़े तो देश के प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी देश की 3 लाख कंपनियों पर बैन लगा दिया, और बैन लगाने के साथ साथ एक कानून बनाया जिसकी जोरों पर चर्चा चल रही है, बट एक्ट 2019 अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019। ये भुगतान के लिए बना दिया कि अगर कोई किसी तरह का संकट आवे तो हम बचें, और हम ये कह के निकल सकें कि हमने भुगतान के लिए कानून बना दिया था, किसी ने आवेदन क्यों नहीं किया, इस कानून के तहत अपना भुगतान क्यों नहीं किया। ये बहुत दिमाग का काम है, और उसको बना करके आज तक अपने मुखारबिंदों से उस कानून के प्रति न किसी को सजग किया, न कोई एडवर्टीजमेंट हुआ, ना तो उसका कहीं से कोई प्रचार प्रसार हुआ, न उसके प्रति कोई कार्रवाई हुई। जब संगठन के माध्यम से जानकारी मिलती है कि नहीं कानून बन गया है, उस कानून के तहत जब ज्ञापन कार्यक्रम होते हैं, उस कानून के माध्यम से काउंटर खोलते हैं तमाम जिलों में,
भुगतान के आवेदन भी लेना शुरू हुए, लेकिन दुख की बात है कि किसी भी साथी का उस कानून के तहत अभी तक कोई भुगतान नहीं किया। साथियों, माने कानून नहीं रखता है। कानून बनाना तो बहुत सरल है, लेकिन उसको लागू करना, उस पर काम करना ये कठिन है। इस पर सरकारें देखती हैं, दल देखते हैं, राजनीतिक दल देखते हैं कि हमारा हित होगा क्या नहीं होगा। कानून तो बना दिया, लेकिन उन ठगों से भारी भरकम चंदा लेकर के उन्हीं को तमाम राजनीतिक दलों ने विभिन्न जगहों से टिकट भी दिया, उनको राजनीति में शामिल करके उनको क्लीन चिट देने का प्लान बनाया। ये सब जनता को लूटने का काम है। और जिन ठगों ने भारी भरकम तमाम राजनीतिक दलों को चंदा दिया है, वो पैसा किसका है? जनता का है, उन मजदूरों का है, किसानों का है, व्यापारियों का है, मीडियम क्लास के लोगों का है, जिन्होंने मेहनत करके अपनी पूंजी इकट्ठा किया था। और उसी पूंजी से उन ठगों ने भारी भरकम चंदा दे करके राजनीतिक दलों के नेताओं के मुंह पर ताला लगा दिया है। कोई भी नेता, चाहे पक्ष का हो विपक्ष का हो, कोई भी राजनीतिक दल इस देशव्यापी पीड़ा पर भुगतान के प्रति कोई एक शब्द नहीं बोल रहा है। निश्चित रूप से यही कारण है। और दूसरी बात, इस देश की सबसे बड़ी समस्या को मीडिया के लोग भी नहीं उछालते। उनको भी लालच रहता है, चाहे तो वो चाहते हों कि पीड़ित हमको करोड़ों की तादाद में चंदा दें तो हम इनकी समस्या निकालें, या ठगों से उनको करोड़ों की तादाद में चंदा मिलता है इसलिए नहीं निकालते, या तो सरकार के दबाव में है, सरकार ने उनको कह रखा है कि इस समस्या को आपको नहीं छापना। यही 3 कारण हो सकते हैं। और नहीं, मीडिया का एक ही काम है, दूध का दूध, पानी का पानी करना और जनता का भरोसा जीतना। लेकिन अब मीडिया के ऊपर से भी जनता का भरोसा उठने लगा है। इसी तरह की तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनको मीडिया के लोग नहीं उछालते हैं, इसको मुद्दा नहीं बनाते हैं। जबकि मुझे लगता है आज की तारीख में देश में इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। तमाम बातों में इधर उधर दिमाग को भटका करके इस समस्या को दाब देते हैं, उछलने नहीं पाता, जनता के बीच में नहीं पहुंच पाता। इसलिए हम दोषी मानते हैं सम्मानित मीडिया संस्थान को भी। तमाम न्यूज़ चैनल हैं, कोई चैनल वाले नहीं निकालते। यही 3 बातें जो मैंने बताई, इसी की वजह से वो भी समस्या को नहीं निकालते हैं। वो जानते हैं कि इन तमाम कमज़ोर लोगों का इन कंपनियों में पैसा जमा हुआ है, इनको अगर नहीं निकालेंगे तो ये क्या करेंगे, इनके पास तो पैसा भी नहीं है। और वास्तव में ये बात सही है। आज की तारीख में पीड़ित साथी इतना मजबूर है, पैसे से इतना विहीन है, और जब आदमी पैसे से विहीन हो जाता है तो उसका विवेक भी काम नहीं करता है। आज विवेक खोने की वजह से तमाम संगठन भी इन पीड़ितों की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं कई बार बोल चुका हूँ, तरह तरह से चंदा इकट्ठा करना, तरह तरह के हथकंडे फेंक करके चंदा वसूली करना। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ आप सभी साथियों को, जितने भी कार्यकर्ता साथी हैं, विभिन्न कंपनियों के एजेंट साथियों को बताना चाहता हूँ, जमाकर्ता साथियों को बताना चाहता हूँ, अब किसी भी चंदे के धंधे में मत पड़िए। आगे जो आंदोलन करना है, उस आंदोलन में आपको केवल उपस्थित हो जाना है। अगर आप लोगों ने करोड़ों की तादाद में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी, एक बहुत बड़ा जन सैलाब दिखा दिया जनमत तैयार करके, तो निश्चित रूप से सरकार को अब आप सबके कदमों में झुकना पड़ेगा और अविलंब आप सबका भुगतान करना पड़ेगा। किसी भी कंपनी में आपका पैसा जमा हो, चाहे सहारा हो, PACL हो, टोगो हो, साई प्रसाद हो, साई राम हो, आदि आदि देश की कोई भी कंपनी हो, क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या कोई फर्म हो, निधि हो, जो भी हैं, वो सब पर भुगतान की प्रक्रिया सरकार को लागू करना पड़ेगा। और जब तक सरकार नहीं चाहेगी, किसी का भुगतान होने वाला नहीं है। चाहे आप हाई कोर्ट चले जाएं, चाहे सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, तमाम कोर्ट के आदेश धूल फांक रहे हैं, किसी का कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए मैं खासकर
एजेंट साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ, किसी भी कंपनी के एजेंट हों, जमाकर्ता साथियों से निवेदन करना चाहता हूँ। हमारा 8 जून 2024 को एक बैठक है कार्यकर्ताओं की, उसमें हम लोग निर्णय लेंगे कहाँ पर आंदोलन करना है, किस तारीख में करना है। वीडियो के माध्यम से आप सबको सूचना दे दी जाएगी और उस प्लेस पर, जिस आंदोलन के प्लेस पर आप सबकी उपस्थिति केवल दर्ज हो जाएगी। निश्चित रूप से आपका सबका भुगतान सुनिश्चित करना पड़ेगा सरकार को, इसमें कोई दोहरा नहीं है। जनमत के अलावा दूसरा विकल्प कोई देश में बचता नहीं है। अभी ग्रुप के माध्यम से मैं देख रहा था, आपस में तमाम तरह की कमेंटबाजी चल रही थी और उसमें ये कह रहे थे कि संगठन के लोग चंदा दें तो हम लोग गाड़ी करके वहाँ पर पहुँचेंगे। हो सकता है कुछ संगठन ऐसे हों जिन्होंने चंदा इकट्ठा करके किया हो, तो अगर ऐसा है तो उनको सहयोग करना चाहिए। लेकिन जहाँ पर संगठनों के पास पैसा नहीं है तो प्रत्येक कार्यकर्ता की, प्रत्येक जमाकर्ता की जिम्मेदारी बनती है वो अपना किराया भाड़ा लगा करके केवल वहाँ पर अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज करा दे। आपकी सबकी उपस्थिति केवल दर्ज हो जाएगी तो निश्चित रूप से सरकार को भुगतान बहुत कम समय में आप सबका करना पड़ेगा। कोई माई का लाल आपका भुगतान नहीं रोक पाएगा। ये कानून जो बर्ड्स एक्ट बना है ये माने नहीं रखता है। अगर इस कानून में भी कहीं कोई कमी है या दूसरा कानून बनाने की आवश्यकता है, ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर कंपनियों को बंद किया है तो सरकार को ही भुगतान देना है, बाकी किसी दूसरे रास्ते से आपको भुगतान मिलने वाला नहीं है। आप सबको जनमत के साथ आंदोलन में शरीक होना पड़ेगा और एक स्वर में आवाज़ उठा करके अपना अपना भुगतान कराना है। जय हिंद, जय भारत।